आज शायद पार्टी के जाने और मिलने के शायद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में एसआईआर का सर्वे शुरू करने का ऐलान किया है और बीएलओ जो है उन्होंने उसकी शुरुआत कर चुके हैं। वो अपना टेंटेटिव इब्तदाई तौर पर वो सर्वे शुरू हो चुका है और कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त शहर की आवाम को हमने बेदार किया था, वादा किया था कि हम लोग एसआईआर का सर्वे के अंदर आवाम की मदद करेंगे। और आज मोहम्मद फारूक कॉरपोरेटर साहब की जानिब से जाफर नगर इलाके के अंदर आज एसआईआर का ऑफिस का इब्तिदा हुआ, हेल्पलाइन सेंटर का इब्तिदा हुआ है। और 2002 की वोटर लिस्ट को हमने नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो आराम से शहर की आवाम को 2002 की वोटर लिस्टों की यादी यहां पर मिलेगी इब्तदाई तौर पर। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जब वो डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो पेपर लगेंगे उसके साथ सर्वे के, एसआईआर का जब सर्वे होगा तो उसके साथ कुछ पेपर मांगेंगे, जब वो ऐलान कर देंगे तो हम और बड़े पैमाने के ऊपर आवाम की मदद करने के लिए हम लोग आवाम की भरपूर मदद करेंगे और हम लोग सेंटर बढ़ाएंगे। हम लोग कैंप इलाके के अंदर भी 2 सेंटर बढ़ा रहे हैं। संगमेश्वर के अंदर भी हम लोग सेंटर बढ़ाने की हमारी शुरुआत हो रही है और वहां पर हमारी मीटिंगें भी हुई। और 2002 की यादी, उस वक्त ये असेंबली हल्का 73 था, जो कैंप और समकसेर भी इसके अंदर शामिल था। उस वक्त हम हिंदू भाइयों की, दलित भाइयों की भी हम लोग मदद करेंगे। और ईद बाद आगरा रोड पर शेख रशीद भवन पर इस्लाम पार्टी के हेड ऑफिस पर भी हम लोग बड़ा सेंटर बना रहे हैं ताकि पूरे शहर की आवाम, हिंदू मुस्लिम तमाम ही लोग आकर 2002 की यादी वो हासिल करे। हम लोग भरपूर मदद करेंगे। हमको इस बात का डर है कि बीजेपी जिस तरीके से मालेगांव शहर को निशाना बनाई रोहिंग्या बांग्लादेशी के नाम पर, और बीजेपी ने एसआईआर के लिए 8 लोगों की कमेटी जो स्टेट लेवल पर बनाई, उसमें किरीट सुमैया और बीजेपी के 8 लीडरान को शामिल किया है। तो मुस्लिम इलाका, जहां जहां मुस्लिम शहर है, वहां पर वो निशाना बनाएंगी और आवाम को, मुसलमानों को तकलीफ देने का काम करेंगे। बात का एहसास हमको है। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि आप कोई अलग अलग सियासी पार्टी को मानने वाले होंगे, अलग अलग लीडर को मानने वाले होंगे, लेकिन ये सर्वे ये किसी एक पार्टी का नहीं, ये किसी एक तंजीम का नहीं, ये शहर के हर इंसान का, हर शख्स का, हर माँ बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का सर्वे होगा। अगर हम इसके अंदर बेदार नहीं रहे, हमने सर्वे नहीं करवाया, तो फिर यादी से जब नाम हमारा फाइनल यादी, जब एसआईआर का सर्वे होगा, नाम कट जाएगा, तो फिर एक मर्तबा हम पर इल्जाम आएगा रोहिंग्या बांग्लादेशी का। तो उससे बेहतर है कि हम लोग बेदार हो और इस्लाम पार्टी के हेल्पलाइन सेंटर पे आप आइए और यहाँ पर 2002 की वोटर लिस्टों की यादी आपको देंगे हम लोग निकाल कर, और ईद बाद बड़े पैमाने पर हम लोग सेंटर बढ़ाएंगे। और ईद बाद हमारी अपनी कोशिश है इस्लाम पार्टी की कि इंशाअल्लाह हम लोग धूलिया के अंदर भी हेल्पलाइन सेंटर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। वहां का भी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। इस तरीके से अगर महाराष्ट्र की आवाम या महाराष्ट्र के दूसरे शहरों की आवाम भी हमसे राब्ता करेगी तो हम उनकी भी मदद करेंगे। कल संबली में जो है धर्मांतर मोदी जो फायदा है वो लाया जा रहा है, पास हो चुका है, सिर्फ बहस हो गया, फाइनल बना दिया। क्या? हाँ, बिल पेश हुआ है, मैंने भी खबर पढ़ा हूं, चैनल पर देखा हूं, और बीजेपी बहुत खुश है। बीजेपी ने ये काला कायदा, काला कानून लाई है कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ये काला कानून बना रही है। बीजेपी को डर है
कि जिस तरीके से मजहब इस्लाम तेजी से फैल रहा है, तो इसको रोकने की साजिश है, जबकि हमारा संविधान हमको पूरी तरीके से इजाजत देता है कि हर धर्म को आजादी अपने अपने तौर पर जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहती है काला कानून लाके। लेकिन काला कानून तो आएगा, लेकिन दिल की जो मोहब्बत होती है, दिल से जो मोहब्बत होती है वो नहीं मिटा सकती बीजेपी। अब ये काला कानून आ रहा है तो अब महाराष्ट्र की अपोजिशन पार्टियों का इम्तिहान है कि उसका विरोध करें। हमारा क्या हमारे नुमाइंदे की क्या जिम्मेदारी? मैं महाराष्ट्र की अपोजिशन पार्टियों के एमएलए से गुजारिश करता हूं कि वो बचे हुए जो दिन है वो ये काला कानून जो आ रहा है उसके ऊपर आवाज उठाए। उम्मीद उन लोगों से की जा सकती है जो आवाज उठाए, डरने वालों से उम्मीद नहीं की जा सकती।